हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आपसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। देखिए, जो कंडक्टर टॉपिक आपका चल रहा है, इसमें हमने आपको कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कॉपर कंडक्टर के बारे में आपको डिटेल में बताया। ठीक है, आज की बात करेंगे हम एल्यूमिनियम कंडक्टर और इसके अंतर्गत कितने टाइप्स होते हैं, ये भी हम आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज दोस्तों मैंने फेस को लेकर आया जिससे आपको और भी क्लियर चीज़ें दिखे, और थोड़ा आप फेस को देखेंगे तो आपको मुझे समझाने में भी ठीक रहेगा, प्लस आपका भी इंटरेक्शन बना रहेगा वीडियो पर, है ना। तो चलिए देखिए, पहला यहाँ पर प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम कंडक्टर की समझते हैं कि एल्यूमिनियम जो कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी, उसमें गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। इसी के अंतर्गत आज मैं ACSR कंडक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसको डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को साथ बने रहें। पहले प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो इसकी जो आपके एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी होती है वो 61% होती है। कितनी होती है? 61% होती है कॉपर कंडक्टर की। ओके, कॉपर कंडक्टर की कितनी होती है? 60। अगर आपके कॉपर कंडक्टर की 100 है कंडक्टिविटी, तो आपके एल्यूमिनियम कंडक्टर की कितनी होगी? 61 होगी। कितनी होगी? 61। कॉपर की 100 है तो एल्यूमिनियम की 61 होगी। ओके, तो ये कंडक्टिविटी, देखिए कंडक्टिविटी हमने आपको बताया था, जो कंडक्टिविटी दोस्त होती है वो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने का सपोर्ट करती है। कहने का मतलब, यहाँ पर अगर कोई ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट अगर फ्लो हो रही है, तो ये अगर फ्लो हो रही है तो किसके कारण? वो आपके कंडक्टिविटी, अगर उस कंडक्टर के मटेरियल का, जिसका वो बना हुआ है, अगर कॉपर का कंडक्टर है या एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, यहाँ पर जिस भी कंडक्टर है अगर करंट फ्लो हो रही है तो किसके कारण? कंडक्टिविटी के कारण। अगर उसमें करंट कम फ्लो हो रही है, नहीं फ्लो हो रही, तो किसके कारण? रजिस्टिविटी के कारण। तो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी हमने आपको बताया था ना। कंडक्टिविटी जो आपकी होती है, जो आपकी कंडक्टिविटी है, ये क्या होता है दोस्तों? कंडक्टिविटी अगर हम कहें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रजिस्टिविटी का। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया था, तो उन वीडियो को आप देखिए, तो जिससे चीज़ें क्लियर होगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वीडियो को रेगुलर देखें तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों आपसे, तो कंडक्टिविटी हमने बता दिया 61% होती है कॉपर का। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक बिंदु। ये होता है आपका 658 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 658 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट। किसका? ये आपके एल्यूमिनियम का। अच्छा, हमने आपको कॉपर का पिछले वीडियो में कितना बताया था, क्या याद है आपको? 1084 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये कॉपर कंडक्टर का मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इससे आपको क्या पता चला कि कॉपर कंडक्टर को अगर आप हीट करेंगे तो वो देर में, अर्थात 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब तक आप उसको गर्म नहीं कर देंगे, इतना नहीं गर्म होगा जब तक 1084 नहीं हो जाएगा, तब तक वो क्या होगा? तब तक आपका नहीं गलेगा। लेकिन जो आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर है, वो एल्यूमिनियम कंडक्टर आपका 658, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इसका 658 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉपर का हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट कॉपर कंडक्टर का कितना होता है? 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ये सभी पॉइंट थे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो रेगुलर आप देखेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनसे एक शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं बट अपने दोस्तों तक इसको नहीं भेजते हैं, जिससे मेरी मेहनत खराब हो रही। दोस्त, आप देखते होंगे इस समय स्टूडेंट पेपर होने के बावजूद भी रेगुलर नहीं बन रहे हैं, अर्थात चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं। तो आप अगर वीडियो देखें तो अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ें, इन चीज़ों को सीखें। ठीक है, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए कह रहे हैं। अब जो अन्यथा में चल रहे हैं कि कोई 100 क्वेश्चन मुझे दे दे और 100 MCQ मैं पढ़ लूँ और क्लियर हो जाए, तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। 100 दिया जाएगा, हो सकता है कि आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ पेपर में देखने को ना मिले, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो 100 में 100 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो इसकी जो एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो कॉपर की डेंसिटी का आपका 3 गुना कम होता है। कहने का मतलब इसकी डेंसिटी 2.71 आपका ग्राम प्रति सीसी होता है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि जो कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम का भार होता है वो 3 गुना कम होता है, लगभग 3 गुना कम होता है। सिंपल सा आप समझ सकते हैं, जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर होता है वो हल्का होता है कॉपर की तुलना में, कॉपर की तुलना में हल्का होता है। कौन? एल्यूमिनियम। ठीक है,
ये एडवांटेज है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम आपका हल्का होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एल्यूमिनियम हल्का होता है। दूसरा पॉइंट, इसकी कीमत कम होती है किसके, कॉपर की तुलना में। तीसरा पॉइंट, इसकी उपलब्धता इंडिया में आसानी से है, अर्थात उपलब्ध है, लेकिन कॉपर आपके इंडिया में कम है, तो इसलिए क्या होता है, बाहर से आपको मंगाना पड़ता है, तो वो महंगा है। इकोनॉमिकली कहा जाए तो आपको क्या है, महंगा है, ठीक है। तो इसलिए आपका एल्यूमिनियम उसकी तुलना में बेटर है। बस यहाँ पर यह है कि इसकी कंडक्टिविटी 61% होती है कॉपर की तुलना में। कॉपर की तुलना में इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन और तो एडवांटेज है ना इसके, ठीक है। और इसमें कोरोना लॉसेस आपका कम होता है। कोरोना इफेक्ट किस में कम होता है, आपके एल्यूमिनियम में। चूंकि ये क्या होता है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर आप देखते हैं, एल्यूमिनियम का कंडक्टर कॉपर की तुलना में, अगर ये एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, कॉपर की तुलना में मोटा होता है। और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए का मान ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं आप, जैसे कि एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया तार मोटा होगा, तो जब एल्यूमिनियम के क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है उसमें कोरोना लॉस कम होगा। जिसका कोरोना लॉस हमने आपको बताया ना, पिछला वीडियो आप देखिए, जो स्टूडेंट रेगुलर होंगे उन्हें पता होगा वो चीज़ें। क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपका ज़्यादा होता है तो आपका कोरोना लॉस कम होता है। दो कंडक्टर के बीच की दूरी अगर आपकी ज़्यादा होती है तब कोरोना लॉस कम होता है। दूरी एक दूसरे के बीच घट जाती है, अर्थात पास पास होते हैं, तो कोरोना लॉस बढ़ जाता है। ये चीज़ें मैंने बता रखी है। फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस बढ़ेगा। ओके, ये चीज़ें जाइए सीखिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट उपलब्ध है। चलिए, एल्यूमिनियम जो आपका होता है वो सॉफ्ट होता है कॉपर की तुलना में, ये आपका मुलायम होता है। ये चीज़ आपको पता है। आप कॉपर एल्यूमिनियम का वायर लीजिए, जैसे चाहें वैसे आप उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। हाथ से आप आसानी से उसको घुमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नोट में अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम कंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। आजकल जो कंडक्टर का प्रयोग मैक्सिमम हो रहा है वो एल्यूमिनियम का। इंडिया में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का यूज, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम बेटर है, चाहे आप पैसे की बात करें या फिर और भी जो फंडामेंटल इसके कहें एडवांटेज की। जैसे कि हमने बताया ये हल्का होता है, तो इसमें अगर ये हल्का है तो इससे क्या है कि दो पोल के बीच अगर आप इसको लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, सैग की कम मात्रा, मतलब झोल जिसे आप कहते हैं, ये दो पोल के बीच अगर आपने कंडक्टर को लगा दिया ये एल्यूमिनियम का, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें झोल कम होगा, क्योंकि वेट कम है तो झुकाव कम होगा। लेकिन वही कॉपर का लगाते हैं तो उसका वेट ज़्यादा होता है, तो आपका क्या होगा, झुकाव ज़्यादा होगा, प्लस वो महंगा है, ठीक है। तो हर चीज़ें देखी जाएगी। वैसे भी इंडिया में क्या होता है कि जो चीज़ सस्ती है उसी को हम देखते हैं ज़्यादातर, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर इसके अंतर्गत हम बात करें कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, मतलब एल्यूमिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कंडक्टर बनते हैं। पहला कंडक्टर है आपका ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, अर्थात डबल AC क्या होता है, डबल AC का मतलब ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर का मतलब, यहाँ पर मैंने फिगर भी आपको दिखाया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सभी कंडक्टर जितने भी आपको दिख रहे हैं क्या हैं, आपके एल्यूमिनियम के कंडक्टर हैं। अगर वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगा कि हमने आपको बताया था, जैसे कि आपका एक ये बीच में एक कंडक्टर है, ओके, एक कंडक्टर है, और ये आपके साइड में जो कंडक्टर लगे हुए 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 कंडक्टर जो लगाया। क्यों 6 कंडक्टर ही लगाया, इसका क्या रीजन है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंडक्टर होता है ये आपका स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है, ठीक है। एक सॉलिड होता है, एक स्ट्रैंडेड होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, बीच में अगर ACSR की बात करें तो बीच, अभी इसका मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ इसी में, तो जो बीच वाला होता है वो स्टील का बनाया जाता है, और जो साइड लगे होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। किसके, सभी ये बाहर के जो देख रहे हैं आप एल्यूमिनियम के होते हैं, ओके, बीच में स्टील का, इसीलिए उसे ACSR कंडक्टर कहते हैं। ए का मतलब वहाँ पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम, C का मतलब कंडक्टर, ACS का मतलब स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड उसका फुल फॉर्म है। तो वहाँ पर स्टील है प्लस चारों तरफ एल्यूमिनियम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टील नहीं है, यहाँ पर बीच में भी एल्यूमिनियम है। कहने का मतलब ऑल जितने भी सब कंडक्टर हैं वो सभी क्या है, एल्यूमिनियम है। अच्छा, हम यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि बीच में हमने एक कंडक्टर के बाद बाहर में ये 6 कंडक्टर को हमने 6 ही क्यों लगाया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने 6 कंडक्टर ही क्यों लगाया है, बाहर 7 क्यों हमने नहीं लगाया, सब कंडक्टर 7 क्यों लगाया, क्योंकि एक फार्मूला हमने आपको बताया था 1 + 3n प्लस कितना बताया था दोस्तों, 1 + 3n - 3n², ये फार्मूला हमने जो आपको बताया था, इसी के माध्यम से हमने आपको बताया था कि ये फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या आपका जो नंबर आप सब कंडक्टर आप निकालते हैं उसी के आधार पर। तो पहले कितना आया था, 6 आया था, पहले आपके टोटल कितने 6 आए थे, फिर 12 आए थे, इस प्रकार से कंडक्टर ने, इसके ऊपर जब आप लगाएंगे तो ये आपके क्या होंगे, एक कंडक्टर और बन जाएगा, इसके बाहर जो होगा ये 12 सब कंडक्टर होंगे।
चलिए ज़्यादा हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हमें आपको समझाना था। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था लेयर। दोस्तों लेयर कुछ होता नहीं है, लेयर आपको समझाने के लिए कि ये आपका एक लेयर हो गया, फिर इसके ऊपर एक, जब एक कंडक्टर और इसके ऊपर सब कंडक्टर लग गए तो एक लेयर और यहाँ पर हो गया। कहने का मतलब लेयर का मतलब है कि जैसे 6 आया, उसके बाद क्या है, इसके बाहर 12 आपके 12 सब कंडक्टर हैं, तो एक लेयर की हम और बात करेंगे, इसके ऊपर होगा तो फिर एक आपका लेयर आ गया। ठीक है, चलिए मैं इसको बात करता हूँ। नेक्स्ट आपको मैंने बता रखा है, अगर आप पढ़े होंगे उन चीज़ को देखेंगे तो आपको पता होगा जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समझिए। कहने का मतलब जब आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर होगा, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, तो यहाँ पर टोटल किसके कंडक्टर होंगे, एल्यूमिनियम के, यहाँ पर किसी भी स्टील की बात नहीं की जाएगी। ओके, चलिए इसकी कंडक्टिविटी ACSR कंडक्टर से अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, सिंपल सी बात है, टोटल सभी एल्यूमिनियम कंडक्टर हैं, इसमें कहीं पर स्टील का यूज नहीं किया गया, तो ACSR कंडक्टर से अधिक होती है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए कि कौन से ऐसा कंडक्टर है जिसकी ACSR कंडक्टर से अधिक कंडक्टिविटी होती है, बताइए। तो आपका होता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, AA-C। ठीक है, AA-C जो होता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी ACSR से अधिक होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कापर की कंडक्टिविटी का, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कापर की कंडक्टिविटी का 61% होती है, इस चीज का ध्यान रहे। इस 61% में ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम से हम बना रहे हैं AA और ACSR, ये सभी अभी और टॉपिक हैं। ठीक है, अभी इसके और टाइप्स हैं। कहने का मतलब जो एल्यूमिनियम है इसमें 61% है, ये प्योर एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये इसकी कंडक्टिविटी किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कापर से। ये तो आपका जो एल्यूमिनियम है ये आपका क्या है कि इसकी 61% किससे कंपैरिजन करने पर है, कापर से। लेकिन ये तो अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो वो अपने में 100% है। ठीक है, वो अपने में 100% उसकी कंडक्टिविटी है। तो इसकी कंडक्टिविटी अगर हम आपके प्योर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तब आपका जो AA है उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ACSR का कंडक्टिविटी कम है। क्यों कम है, रीजन है उसमें आपने स्टील मिला दिया, अब वो प्योर नहीं रह गया, उसमें आपने मिश्र धातु एलॉय मिला दिया, तो वो क्या हो गया, उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल मैं आपको अच्छा से बताने वाला हूँ। यूज क्या है, ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया में लगाया जाता है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि आपको अगर उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए हाईली पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या जहां पर ज़्यादा लोग हैं वहां पर कौन से कंडक्टर का आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किया जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे कौन सा यूज किया जाता है, AA अर्थात ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जिसके सभी सब कंडक्टर, जिसमें ये जो आपके लगे हुए हैं ना, उसके बाद ये सभी और उसके अंतर्गत जो है वो सब कंडक्टर हैं। तो कहने का मतलब सभी क्या हैं, एल्यूमिनियम के होंगे। ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया में लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका AAA। अब AAA क्या है समझिएगा। AAA का मतलब यहां पर दोस्त ये है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। ऑल एल्यूमिनियम तो था, ठीक है, लेकिन इसमें एलॉय आ गया। एलॉय का मतलब यहां पर आपने मिश्र धातु अर्थात कोई धातु अलग से मिला दिया। यहां पर ये पॉइंट है, इसको मैं छोटा कर लेता हूं आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें दोस्त, अगर हम बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या होता है और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको समझते हैं। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ AA से अधिक होती है। जो अभी जस्ट आपने यहां पर पढ़ा AA, इससे क्या होती है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है, इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ही बढ़ाने के लिए हमने एलॉय को मिलाया है। अगर सिंपल, अगर प्योर जो आपका ये AA है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, उसकी क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों कम होगी, क्यों कम होगी, रीजन है कि इसमें सभी जो एल्यूमिनियम के कंडक्टर हैं वो सब कंडक्टर एल्यूमिनियम के हैं, तो मुलायम होता है एल्यूमिनियम, तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के मतलब ताकत, आप उसको आसानी से मोड़ सकते हैं। उसमें क्या AA में। लेकिन अगर वहीं पर AAA की बात करें ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, तो उसमें जो आपने एलॉय को मिला दिया, एक धातु कोई धातु को हमने मिला दिया, तो उससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसकी अधिक हो जाएगी, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने मिला दिया एलॉय। अगर प्योर है, प्योर में आपने कुछ मिला दिया तो उसकी इम्प्योरिटी घटेगी। कहने का मतलब यहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी घटेगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे आप समझिए कि यहाँ पर अगर आपका कोई जल है, वाटर है, तो उस वाटर में ऐसे आपका है, उसकी अगर हम विस्कोसिटी श्यानता से उसकी कंपैरिजन करें, ठीक है, कंडक्टिविटी और श्यानता, ऐसे समझिए कि वाटर है, वाटर को ऐसे आप फ्लो कराएंगे, ऐसे आप वाटर को आप करेंगे तो आप फ्लो हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अगर वहीं पर उसमें थोड़ी सी शुगर की मात्रा अर्थात चीनी की मात्रा को हम मिला दें तो उसकी विस्कोसिटी श्यानता बढ़ जाएगी, अर्थात उसका
जिससे घोल मतलब जो होगा वो गाढ़ापन विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन, से देसी लैंग्वेज में गाढ़ापन उसे आप समझिए, ठीक है। तो उसका क्या होगा, उसमें गाढ़ापन बढ़ जाएगा जब आप चीनी मिला गए। तो अब उसको आप फ्लो कराएंगे, उस वाटर को फ्लो कराएंगे तो वो आसानी से फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने एक प्रकार की मिश्र धातु, आप समझिए जो चीनी है वो मिश्र धातु हो गई, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, उससे आप कंपेरिजन कीजिए। मिश्र धातु हो गई तो वो गाढ़ा हो गया तो उसकी कंडक्टिविटी घट गई लेकिन रजिस्टिविटी बढ़ गई। कहने का मतलब अब यहां पर उसकी रजिस्टिविटी बढ़ गई और कंडक्टिविटी घट गई है, अब वो आसानी से फ्लो नहीं होगा। क्यों? चूंकि उसकी में आपने मिला दिया है अलग से क्या मिला दिया आपने, चीनी। उसी प्रकार यहां पर अलग से इस प्योर जो आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर, उसमें आपने एलॉय मिला दिया। एलॉय मिलाएंगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। समझ चुके होंगे आप, कंडक्टिविटी घटती है। कुल मिला के एलॉय आप शुद्ध चीज में अशुद्ध, आप पॉजिटिव हैं 100%, आपको कोई कुछ बोला कि आप यार पेपर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएंगे, सब पास हो जाएंगे, मत पढ़, तो आपसे क्या होगा कि आपका जो 100% आपको देना था वो आपका 90% हो जाएगा। 10% उन्होंने अपने नेगेटिविटी आपके दिमाग में डाल दिए, तो कुछ भी हो आप 90% ही पढ़ेंगे, 100% पढ़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी आपकी घट जा रही है, अर्थात आपकी पॉजिटिविटी घट जा रही है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसमें छल्ला बनाना और इसमें ज्वाइंट करना आसान होता है। किससे? आपके ट्रिपल एसी से ज्वाइंट और छल्ला बनाना आसान होता है। रीजन है कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब मुलायम नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ कुछ बढ़ गई है, अब इसको आसानी से आप छल्ला और ज्वाइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका लेस पॉपुलेटेड एरिया। देखिए जो डबल एसी है अर्थात ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, इसका हाईली पॉपुलेटेड एरिया में यूज किया जाता है। लेकिन जो आपका ट्रिपल एसी है ये आपका कहाँ होता है, जहां पर संख्या कम होती है, जहां पर लोग कम होते हैं, जनसंख्या कम होती है, वहां पर आप ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर का यूज करते हैं। तो समझ चुके होंगे, अधिक संख्या के लिए आपका अधिक जनसंख्या के स्थान पर डबल ए, और कम जनसंख्या जहां पर होगी वहां पर लाइट को अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ट्रिपल एसी का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका ACAR, ACSR नहीं, ACAR, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा, इस चीज का आपको ध्यान रहे। एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड, इसमें क्या है, ACAR का मतलब एल्यूमिनियम, C का मतलब कंडक्टर, A का मतलब एलॉय और R का मतलब रेनफोर्स्ड। मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड जो है ये एल्यूमिनियम कंडक्टर है और इसमें एलॉय मिलाया गया, साथ में इनको रेनफोर्स्ड मतलब प्रेशराइज्ड करके बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी जो होती है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अगर हम बात, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ दोस्त होती है डबल ए से अधिक होती है लेकिन ट्रिपल ए से कम होती है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पर आपके डबल ए से तो ज़्यादा होगी क्योंकि आपने एलॉय प्लस रेनफोर्स्ड किया है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल ए सी से यहाँ पर कम होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, किसकी, यहाँ पर ACAR कंडक्टर ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो आपके डबल ए सी से अधिक लेकिन ट्रिपल एसी से कम होगी। किसकी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ ACAR की। नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी डबल ए से ट्रिपल एसी से अधिक और डबल AC से कम होगी। कहने का मतलब आप स्ट्रेंथ को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। रीजन है उसमें आपने एलॉय प्लस रेनफोर्स्ड कर दिया, उसको प्रेशराइज्ड करके आपने उस कंडक्टर को बनाया है। तो अगर वो कंडक्टर आप बनाते हैं तो पहला पॉइंट रहे, अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ डबल ए से अधिक है तो आपके इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डबल ए से कम होगी। और लेकिन यहाँ पर ट्रिपल ए से मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी कम है तो इसकी कंडक्टिविटी ट्रिपल एसी से ज़्यादा होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इतना आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के इसको कंपैरिजन करिए आप, इतना आपके लिए। स्टील वायर की अनुपस्थिति के कारण ज्वाइंट और रोलिंग आसान होता है। मतलब यहाँ पर स्टील वायर की अनुपस्थिति, अगर आपसे कहा जाए कि हम स्टील वायर का यूज नहीं करेंगे तब ऐसा कौन सा कंडक्टर, मतलब ACSR जो होता है उसमें क्या होता है, ACSR में उसमें तो स्टील होता है,
एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड में स्टील होता है तब तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए स्टील है ही नहीं, हम स्टील का यूज नहीं करेंगे, तब ऐसा कौन सा कंडक्टर है जिसको हम यूज कर सकते हैं? तो वो आपका कंडक्टर कौन है? वो आपका है ACAR कंडक्टर। तो ACAR कंडक्टर, जो ACAR कंडक्टर है वो आपका स्टील वायर की अनुपस्थिति के कारण भी यहाँ पर ज्वाइंट और रोलिंग करना आसान होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर स्टील नहीं यूज होता है तो इसमें ज्वाइंट और रोलिंग करना आसान होता है। अगर आप स्टील यूज कर देंगे तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसको मोड़ना मुश्किल होगा, ये आप समझ सकते हैं। ACSR कंडक्टर में क्या किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ पर स्टील को लगाया जा रहा है जिससे उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे। एक नहीं, आपको हमने लगभग 2-4 वीडियो में 1000 बार ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य लाइनमैन द्वारा आसानी से ज्वाइंट बनाना है। कहने का मतलब ये दोनों एक ही बात कही गई है, मतलब स्टील वायर की अनुपस्थिति रहेगी तो ज्वाइंट और छल्ला या रोलिंग करना आसान रहेगा, या तो इसका मेन उद्देश्य, इसका मेन एम जो है वो क्या है, वो आपको लाइनमैन द्वारा ज्वाइंट लगाने के लिए आसानी होगी अगर आप उसको ACAR कंडक्टर देंगे। क्यों? चूंकि इसमें एल्यूमिनियम का यूज, इसमें आपके स्टील का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ACSR की तुलना में कम होगी। अब मेन पॉइंट आ जाता है और इसको हमने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है, आप यहां पर देख सकते हैं। ACSR कंडक्टर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में ACSR कंडक्टर ही ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किया जा रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रहे। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पर ACSR। ध्यान से सुनिए, अगर वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो यहां पर आपको ACSR के बारे में जो आपको बताऊं कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अब देखिए, मैंने यहां पर साइड में फिगर बनाया है। अब यहां पर आप देखेंगे जो अभी मैं ये चीज बता रहा था उसमें बीच वाले कंडक्टर को यहां पर स्टील बनाया गया है और साइड साइड के सभी कंडक्टर को क्या है, जितने भी बगल कंडक्टर लगे हुए हैं वहां पर एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। और 6 कंडक्टर क्यों है, ये चीज ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर रखा हूं, ठीक है। ये फार्मूले के बेस पर ये चीजें होती हैं। स्ट्रैंडेड कंडक्टर मतलब, कहने का मतलब ये बीच में आपका एक कंडक्टर है और इसके साइड में ये लगे हुए हैं, इसके साइड में आपको 6 कंडक्टर यहां पर लगे हुए हैं। कितने? 6। इसमें 6 कंडक्टर में, इसमें 6 कंडक्टर में अगर हम आपसे कहें तो 6 कंडक्टर में ये आपका एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, ये भी आपका क्या है, एल्यूमिनियम का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये आपका एल्यूमिनियम का है, ठीक है। और अगर हम बात करें आपसे, अगर हम आपसे कहें ये जो आपका है ये किसका है, तो ये आपका स्टील का है, ठीक है। तो यहां पर बीच में हमने जो स्टील का बनाया है ये करता क्या है, क्यों स्टील का हमने बनाया, तो ये आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को आपको बढ़ा देता है। किसके? कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिससे आपका, अच्छा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने का क्या क्या फायदा होगा उसको डिस्कस करते हैं अभी। और साइड साइड में एल्यूमिनियम लगाया गया। एल्यूमिनियम इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि कॉपर का कंडक्टर महंगा है तो हम एल्यूमिनियम के कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। दूसरा, इसकी एल्यूमिनियम कंडक्टर मुलायम होता है, आपका सॉफ्ट होता है। अगर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम यूज कर देंगे तो आपका कंडक्टर मुड़ जाएगा, उसमें सैग ज्यादा आ जाएगा, 2 पोल के बीच झुक जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, झुकाव ज्यादा आ जाएगा, इसलिए यहां पर स्टील उसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। बीच वाले का स्टील होता है, साइड साइड में एल्यूमिनियम को लगाकर हम इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाकर कंडक्टर का, ACSR कंडक्टर का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। अब चलिए मैं पॉइंट की तरफ चलता हूं, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इसको डिस्कस कर देता हूं, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ACSR कंडक्टर में सेंटर वायर कंडक्टर जो होता है वो आपका स्टील का बना होता है और बाहरी जो आउटर मोस्ट आप जो सेल दिख रहे हैं, आउटर मोस्ट सब कंडक्टर दिख रहे हैं, वो सभी क्या होते हैं आपके, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके प्योर एल्यूमिनियम के होते हैं। किसके? प्योर एल्यूमिनियम के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ये चीज मैंने डिस्कस किया है। स्टील कंडक्टर में हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्टील करता क्या है इसमें, आपसे कोई पूछता है कि ACSR कंडक्टर है तो पहला आप बताएंगे फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होता है आपका, फुल फॉर्म आप तुरंत बताएंगे, ACSR कंडक्टर का एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, फुल फॉर्म बताएंगे। दूसरा आपसे पूछेगा इसमें होता क्या है, तो आप बताएंगे इसमें बीच में एक वायर होता है स्टील का और उसके चारों तरफ 6 सब कंडक्टर जो होते हैं वो आपके किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के। अगर कहें टोटल सब कंडक्टर कितने हैं तो टोटल आपके 7 होते हैं। ये आप देख भी पा रहे हैं भाई, एक सिंपल है, एक बीच में आपका स्टील का है, बाहर कितने 6 हैं। 6 क्यों है, ये फार्मूला से हमने बताया था। रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो चीज़ें आपको पता होंगी, अन्यथा आप यहाँ पर परेशान रहेंगे अगर आप बीच बीच में वीडियो देखेंगे तो चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, ये चीज़ आपको पता है। सिलेबस भी इसी प्रकार से बनाए रखा जाता है कि पहला चैप्टर लास्ट चैप्टर से, आप लास्ट चैप्टर से पढ़ेंगे तो आपका पीछे से ही पढ़ेंगे तो कभी कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है।
ठीक है, हर चीज़ें एक तरीके से पढ़ाई जाती है और तरीके से समझी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये कहना चाहेंगे कि स्टील जो होता है वो हाईली आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए एल्यूमिनियम क्यों यूज किया गया तो आप एल्यूमिनियम बताएंगे। यहाँ पर नंबर आप एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम कंडक्टर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि में कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए तभी करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा। स्टील एक वायर काफ़ी है आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन आप एक से अधिक यहाँ पर स्टील वायर का यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना दोस्त। हाँ, हमने यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पाथ क्यों लिखा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर करंट के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ। अरे दोस्त, यहाँ पर कहने का मतलब कंडक्टिविटी हाई का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, हमने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टिविटी का। अगर आपकी कंडक्टिविटी हाई रखना है तो रजिस्टिविटी को क्या करना होगा, कम। तो लो रेजिस्टेंस पाथ कहें या फिर रजिस्टिविटी कहें, ठीक है, वो दोनों बात एक है, ठीक है। ये जो रजिस्टिविटी है ये आपके मटेरियल के नेचर अर्थात प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर नेचर उसका कहता है कि जो एल्यूमिनियम है उसकी रजिस्टिविटी कम है तो उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी हाई होगा। तो कंडक्टिविटी को हाई रखने के लिए रजिस्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आपके करंट को फ्लो होने के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है कौन, एल्यूमिनियम। स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, हाईली स्टील। इससे ज़्यादा अब आपको नहीं समझा जा सकता और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, क्योंकि वही बात बार बार कही जा रही है। स्टील के अनुपस्थिति के कारण ACSR कंडक्टर में ज्वाइंट करना और छल्ला बनाना कठिन होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका ACSR है, अगर आप इसमें स्टील बना देते हैं तो स्टील की अगर उपस्थिति है, स्टील की अगर उपस्थिति है तो ACSR कंडक्टर में ज्वाइंट बनाना और छल्ला बनाना कठिन होगा। सिंपल बात है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर इसको मोड़ना या छल्ला बनाना मुश्किल होगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। एल्यूमिनियम जो कंडक्टर है वो मुलायम है, उसको हम जैसे भी चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, लेकिन स्टील का जो कंडक्टर है वो आपका क्या है, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, मोड़ना मुश्किल होगा। आप सिंपली जाइए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन या आपके गाँव में जो सप्लाई जाती है उस वायर को देखेंगे, कभी लाइट गिर जाती तो आप उसको जाइए मोड़िए तो आपसे हाथ से बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, ठीक है। और आप एक एल्यूमिनियम सिंपल जो आपके घर में होता है, जिससे आप कभी कभी देखेंगे गांव में लाइट को जोड़ा जाता है, तो एक वायर को लिया जाता है, उसी वायर एल्यूमिनियम से जोड़ दिया जाता है, उसको आप हाथ से ही मोड़ देते हैं क्योंकि प्योर एल्यूमिनियम होता है। लेकिन वो जो होता है वो ACSR कंडक्टर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर ACSR, ये हमने क्या लिख दिया, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, स्टील को वहां पर करके रेनफोर्स्ड मतलब घुमाकर उसको प्रेशराइज्ड करके बनाया जाता है, प्रेशराइज्ड करके बनाया जाता है पूरा, ठीक है। तो वो चीज़ होता है, इसलिए आप उसको नहीं मोड़ पाते हैं स्टील के कारण, रीजन है स्टील। यदि स्टील वायर की संख्या एक से अधिक हो तो ज्वाइंट करने के लिए क्लैंप और कंडक्टर स्लाइब का यूज किया जाता है। ये आगे आपको बताया जाएगा टाइम मिलेगा तो, क्योंकि ये आपका अलग टॉपिक होता है, क्लैंप और आपका कंडक्टर स्लाइब, ये आगे के टॉपिक में आपको हो सकता है मिल सकते हैं, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। बस इतना समझ लीजिए, अगर आप एक कंडक्टर बीच में स्टील है, साइड में 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। अगर और आप सब कंडक्टर इसमें और मोटा वायर यूज करते हैं, अर्थात मोटा वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, हमने आपको बताया था, अगर ये मोटा वायर का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके में करंट फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो हाईली करंट फ्लो कराने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का बढ़ाएंगे। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का बढ़ेगा तो क्या होगा, कोरोना लॉस कम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ये आपसे पूछने का MCQ में, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रहे। तो हमारा कहने का मतलब यहां पर क्लैंप और कंडेंसर, अगर दो यहां पर एक से अधिक का मतलब यहां पर दोस्त ये है कि स्टील अभी एक है तो आप वहां पर कर लेंगे, लेकिन और स्टील होगी तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, तो उसको आप आसानी से नहीं ज्वाइंट कर सकते। तो उसको ज्वाइंट करने के लिए आप क्लैंप और अदर ये कंडक्टर स्लाइब का यूज करेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर एक प्रकार के उपकरण है, उनको हाँ मतलब घुमाने के लिए, टाइट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, ACSR कंडक्टर में स्किन इफेक्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपसे पूछ लेता है कि एक कौन सा ऐसा कंडक्टर है जिसमें स्किन इफेक्ट कम से कम होता है या कम रखने के लिए बनाया गया है, तो वो आपका ACSR कंडक्टर है। कौन है भाई, ACSR कंडक्टर। क्यों है, चूंकि स्टील आपका जो है, जो एल्यूमिनियम है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया कॉपर की तुलना में ज्यादा होगा, ये चीज आपको पता है। आप एक कॉपर का वायर उठा लीजिए और एक आप एल्यूमिनियम का, आप देखेंगे एल्यूमिनियम का वायर मोटा होता है। अगर वायर मोटा है, आपको फार्मूला भी पता है, एक मिनट में आपको क्लियर करना चाहूंगा, एक मिनट दोस्त। वायर मोटा है मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, फार्मूला आपको पता है, R इज इक्वल टू रो
L/A ये फार्मूला होता है। अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम मतलब क्या, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, उसकी कंडक्टिविटी हाई है। मतलब अगर आर का मान घट रहा है तो इसका मतलब रो का मान घट रहा है, ऐसा नहीं। रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर, उसकी प्रकृति पर। अगर आपका कॉपर का कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है एल्यूमिनियम की तुलना में कम होती है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है ज़्यादा, करंट फ्लो ज़्यादा हो रही है इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी हाई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझे, कंडक्टिविटी कहें या फिर आप कंडक्टेंस कहें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझिए। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस अलग अलग चीज़ होती है। अगर रेजिस्टेंस कहेंगे तो आपका वहाँ पर आ जाएगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जी बोले तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। टेंस से याद रखिए, जैसे कि स्पेलिंग आपकी क्या होती है, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे, कन्फ्यूजन होता है इसमें, मुझे पता है। जैसे होता है आपका रेजिस्टेंस, ऐसे आपका होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो मैं आपको क्या समझा रहा था दोस्त, कि रेजिस्टेंस जो आपका होता है, रेजिस्टेंस ऐसे समझिए, रेजिस्टेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके कंडक्टेंस के। क्योंकि कंडक्टेंस में क्या होता है, वो आपका होता है स्पेलिंग इस प्रकार से, कंडक्टेंस। ठीक है, इसमें भी आपका टेंस आता है, इसमें भी आपका टेंस आता है। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का मतलब आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जी के होता है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो कंडक्टेंस कम रहेगा, या कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, इन्वर्सली होता है। अगर वहीं पर हम बात करें रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस प्रकार से। तो ये जो आपका है यहाँ पर रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डेल कहते हैं या क्या कहते हैं इसको आप समझिए। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, इसका कहने का मतलब जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये उस मटेरियल, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग है, या सोने की आपकी जो आपके कहें AU या AG, सोना चांदी सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रेजिस्टिविटी है मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया, अभी मैं समझाता हूँ, जो पहले सुन लीजिए। रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है, कंडक्टिविटी। इसमें क्या है, इसमें भी VT है, इसमें भी VT है, ऐसे आप याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं और आपको ये तरीका सही लगेगा। रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंडक्टिविटी की। ठीक है, मतलब रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेल, या फिर आप इसे डेल्टा जो कहें तो रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/डेल, मतलब रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। चलिए, अब यहाँ पर मैं उस पॉइंट की बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, एक कह रहे थे दोस्त, R इक्वल टू रो L/A जो A होता है, इसमें अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं या एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेंथ को मान लीजिए बढ़ा रहे हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा रहे हैं तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ को कम करें, इसको ज़्यादा करें तो उस पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये तो बात सही है कि लेंथ और एरिया को कम और ज़्यादा करने पर आपके रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप रो की बात करें रेजिस्टिविटी की, तो आप चाहे लेंथ बढ़ाइए, चाहे तो आप एरिया बढ़ाइए या घटाइए, दोनों, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जो मटेरियल है, अगर एल्यूमिनियम है तो उसका फिक्स रहेगा, कॉपर है तो उसका फिक्स रहेगा, सोना है तो उसका फिक्स, चांदी है तो उसका फिक्स, हीरा है तो उसका फिक्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर फिक्स रहेगा किसकी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होती है। ये 100% याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, वो 100% मार देंगे, क्योंकि उनको यही फार्मूला आता है, R इक्वल टू रो L/A। आप देखेंगे इसी से आप कंपेरिजन करने लगेंगे। तो कंपेरिजन करें लेकिन रेजिस्टेंस का, लेकिन रो का नहीं करना, रो ऑलवेज कांस्टेंट। चलिए, अब यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया, क्या पॉइंट था दोस्त, बहुत आगे हम आ गए हैं क्या। चलिए एक मिनट, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि स्किन इफेक्ट को मद्देनजर रखकर इस ACSR कंडक्टर को बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर आपसे एल्यूमिनियम की बात खत्म हो गई। अब कुछ पॉइंट बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। बैटरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 5%। ठीक है, कितनी तेजी के साथ, इसमें 2% में जाने से पहले इसको सही करना है। आइए देखते हैं।
यहाँ पर फास्फर ब्रांच कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इस फास्फर ब्रांच कंडक्टर में क्या होता है, ये हाईली मैकेनिकल स्ट्रेंथ और वेरी हाई कंडक्टिविटी, मतलब इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नहीं होती, मतलब कहने का मतलब इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है और हाई इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, वेरी हाई कंडक्टिविटी किसकी, फास्फर ब्रांच कंडक्टर की। अगर हम बात करें यहाँ पर फास्फर ब्रांच क्या है, तो ब्रांच आपका होता है कॉपर प्लस जिंक का, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक का, जिसमें कॉपर आपका 60% और जिंक आपका कितना होता है 40%। देखिए दोस्त, ब्रांच या फिर आप कहें और ब्रास होता है कॉपर प्लस टिन का, SN। यहाँ पर पॉइंट ये है, आप देखेंगे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ब्रांच में अब जो ब्रांच आ रहा है उसमें आपको जिंक मिलाया ही नहीं जाता, तो कॉमर्शियली कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रांच है वो कॉपर प्लस जिंक का यहाँ पर मिश्र धातु होता है, मतलब कॉपर जिंक को मिलाकर। आप थोड़ा गूगल पर सर्च करके आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लियर इसमें क्या है, क्योंकि कमर्शियली पे दूसरा कुछ है और ऐसे कुछ दूसरा है, मतलब जो आप देखेंगे जो कह सकते हैं ओल्ड है उसे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए मैं काम दे रहा हूं, ठीक है। ब्रास के लिए आपको कमेंट में बताना है, ये मैंने आपको बता दिया कॉपर प्लस टिन होता है। तो फास्फर ब्रांच कंडक्टर में ये फास्फर होगा प्लस ब्रांच क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। सामान्यतः इसका यूज वेरी लार्ज स्पैन के लिए किया जाता है। लार्ज स्पैन का मतलब लंबी दूरी के लिए। अगर दो पोल के बीच की दूरी लगभग आपकी 300 मीटर है, सुन लीजिए, ये नोट कर लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लगभग अगर 300 मीटर है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, कौन से कंडक्टर का, जो तार होगा वो आपका फास्फर ब्रांच कंडक्टर होगा, ठीक है। और कोई कंडक्टर नहीं यूज करेंगे अगर लंबी दूरी है, किसका यूज करेंगे, लॉन्ग स्पैन के लिए, लंबी दूरी के लिए, वेरी लंबी दूरी, लगभग आपका लगभग 300 मीटर। और अगर एग्जांपल बात करें तो जैसे आपका रिवर क्रॉसिंग होता है, मतलब नदी पार करने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 300 मीटर तक की अगर बात करें तो वहां पर आप फास्फर ब्रांच कंडक्टर का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे, किसका, फास्फर ब्रांच कंडक्टर का। क्यों, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मतलब हाई होती है, प्लस इसकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको लार्ज डिस्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका यूज हाईली पॉपुलेटेड एरिया पर किया जाता है, मतलब जनसंख्या जहां पर ज़्यादा होगी वहां पर आप इसका यूज करेंगे, और जहां का वायुमंडल एसिडिक हो, मतलब ऐसा आपका हो, अम्लीय हो, मतलब जैसे कि आपका NH3 से युक्त अगर आपका वायुमंडल है, मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर आपके कह सकते हैं एसिडिक एरिया रहता है, वहां पर आप कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे, फास्फर ब्रांच कंडक्टर। इसमें भाई प्रॉपर्टी होती होगी तभी तो इसका यूज करते हैं, है ना। तो हाईली पॉपुलेटेड एरिया में यूज करिए, या ऐसे वायुमंडल में, ऐसे एटमॉस्फेरिक एरिया में यूज करेंगे जहां एसिडिक गैस से रिलेटेड या एसिडिक गैस युक्त एरिया हो। अब बात करेंगे हम गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर की। ओके, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी आपके कॉपर की तुलना में बहुत कम, लगभग 13% होती है। मतलब कहने का मतलब कॉपर अगर उसकी कंडक्टिविटी 100% है तो इसकी तुलना में आपकी कंडक्टिविटी किसकी, गैल्वेनाइज्ड स्टील की, गैल्वेनाइज्ड स्टील की जो कंडक्टिविटी होगी वो आपकी लगभग कितनी होगी, 13%, बहुत कम होगी। आप देख सकते हैं कितनी कम कंडक्टिविटी। तो यहां पर इसकी कंडक्टिविटी कॉपर की तुलना में 13% होती है, किसकी, गैल्वेनाइज्ड स्टील की। और ये वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लगभग इसकी लो कास्ट होती है। अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों बढ़ गई, क्योंकि सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी घटी है, इसका मतलब गैल्वेनाइज्ड स्टील में अधिक से अधिक मात्रा में स्टील मिलाया गया है, तो उसकी कंडक्टिविटी कम से कम हो गई और स्ट्रेंथ, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, इसलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और ये कास्ट क्या होता है इसका, कम। क्यों, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो गई है। देखिए, जो कंडक्टर महंगा है इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी हाई है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो कंडक्टर महंगा है, कॉपर महंगा है, उसकी कंडक्टिविटी सबसे हाई है, तो वहां पर क्या है, वो सबसे महंगा है। लेकिन जैसे जैसे आप जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो आपका सस्ता होगा, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कम है। जैसे कि इसकी कास्ट जो होती है, इसकी कीमत कम होती है। अगर इसके यूज की बात करें तो गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज स्टे वायर में, अर्थ वायर में, गार्ड वायर में, न्यूट्रल वायर ऑफ 3 फेज 4 लाइन। 3 फेज 4 लाइन का मतलब जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो आ रही है, या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो आपकी आ रही है, उसमें क्या होता है, 3 फेज होते हैं। एक आपका क्या होता है वहां पर, अर्थ वायर, या फिर जिसके आप क्या कहते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल की बात करें तो RBY, ये आपके 3 हैं और प्लस एक न्यूट्रल है, तो 3 फेज हो गए, ये 3 फेज हो गए। और एक जो चौथा वायर आएगा उसको टोटल मिलाकर 3 फेज 4 वायर सिस्टम में न्यूट्रल वायर जो होता है वो आपका किसका बना होता है, वो गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है।
तो आप याद रखेंगे न्यूट्रल वायर किसका बना होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का, या तो स्टे वायर कहें, या तो आप अर्थ वायर कहें, या गार्ड वायर कहें, इन सब का यूज किया जाता है। अब इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा टाइम, और बैटरी है 4%, और इसका अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका यूज नहीं, बस इतना आप समझिए कि कंडक्टर कहाँ क्या होता है यूज, आगे आगे जैसे टॉपिक क्लियर कर जाएगा बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो आपसे 2-4 क्वेश्चन है उसको आप बता दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों शेयर कर देंगे, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इतनी रिक्वेस्ट है, आप लोग कर दीजिएगा। जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ इसके लिए इतना ही रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए स्टूडेंट को, जिससे नॉलेज मिल सके। बहुत यहाँ पर दोस्तों टाइम निकालकर इन चीज़ों को जो बताया जाता है, तो इस टाइम की कीमत आप प्लीज़ कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये बात पहुँचे। तो यहाँ पर जैसे हम ACSR कंडक्टर की जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपसे कहा जाए तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा कंडक्टर बनाया गया, तो आप इसका आंसर यहाँ पर बताएंगे। इस समय इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कौन से कंडक्टर का यहाँ पर यूज किया जाता है, इसको आप बताएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी कंडक्टिविटी होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, या फिर इस प्रकार से, ठीक है। या फिर आप कंडक्टिविटी को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, रजिस्टिविटी को मेंशन कर सकते हैं, किसकी कितनी रजिस्टिविटी किस मटेरियल की होती है, ठीक है। और यहाँ पर कहें तो आपसे इन सभी कंडक्टर का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कमेंट करने से या लिखने से आपका क्या होता है, थोड़ा याद हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग और अदर स्टूडेंट जो आते हैं वो लोग कमेंट को देखते हैं तो उनको भी कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। प्लस कुछ लोग तो ऐसे ही आते हैं कि कमेंट देखते हैं, अगर कमेंट अच्छे हैं या उनको चीज़ें समझ, स्टूडेंट कमेंट अच्छे किए हैं तो अब वो वीडियो देखते हैं, अन्यथा देखते ही नहीं। तो उनके लिए कम से कम सही होगा, क्योंकि मैं आपके, ये तो आपको पता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, या चीज़ें जो मैं कहता हूँ उसको आप कम से कम कमेंट करिए, जिससे और स्टूडेंट आए वो कमेंट देख कर ही पढ़ लें कम से कम, है ना। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। हाईली पॉपुलेटेड एरिया में कौन सा कंडक्टर का यूज किया जाता है, लेस पॉपुलेटेड एरिया में कौन सा कंडक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। कम जनसंख्या और अधिक जनसंख्या में किसका, और प्लस एसिडिक एरिया में या एटमॉस्फेरिक ऐसा हो जहां एसिडिक हो, वहां पर कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आगे की वीडियो के लिए चैनल के साथ आप जुड़े रहें, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जुड़ें और जोड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।